हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आज ना सुबह से बारिश हो रही है और अभी 4 बज रहा है और अभी भी बारिश हो रही है। और इस मौसम में ना मुझे बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन करता है। तो आज सोच रही हूँ ना कि बनाऊँगी घर में गोलगप्पे। लेकिन उससे पहले ना घर का कुछ काम-काज है ये कर लेती हूँ। और घर का काम-काज करते-करते ना मैं कुछ ज़रूरी अप्लायंसेस आपके साथ शेयर करूँगी कि आप घर में किचन में ज़रूर रखिए। तो सबसे पहले है ये डोर हैंगर। और ये डोर हैंगर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और मैं ना इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करती रहती हूँ, कभी बाथरूम में लगाती हूँ, कभी मेन डोर में। और अभी ना रेनी सीज़न में ना जो मेरा मेन गेट है उसके पीछे मैं इस तरह से लटका देती हूँ। और जो अम्ब्रेला है, रेनकोट है और जो भी शर्ट थोड़ा-सा भीग गया है बारिश में, तो ये सब सुखाने के लिए ना ये एकदम परफेक्ट जगह होती है। और मैं इसको फ़िलहाल अभी बाथरूम से मेन डोर में इस तरह से लगा दी हूँ और पीछे की तरफ है ये दिखेगा भी नहीं और अच्छी तरह से सूख जाएगा। थोड़े बहुत जो बर्तन जो सिंक में जमा हो जाता है ना, मैं उसको तुरंत धो लेती हूँ। और ये जो मेरा डिश ड्राइंग रैक है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई भी अगर बर्तन हो तो इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ ना, तो ये करीबन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में एकदम पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। मतलब एक्स्ट्रा जो पानी है ना, ये ड्रेन हो जाती है। और इसमें अलग-अलग सेक्शन है, चॉपिंग बोर्ड का, स्पैचुलास, प्लेट, बोल और जो भी नाइफ्स है। तो इस तरह से धो के मैं टांग देती हूँ। और इससे एक्स्ट्रा जो भी पानी है ना, एकदम पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। मतलब अलग से इसको मॉपिंग करने का ज़रूरत नहीं है, पोंछने का ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा सिंक के ऊपर ये वाला रखती हूँ, ये डिस्पेंसर है। और ये जो लिक्विड डिश वॉश जो होता है ना, तो मैं इसी में रखती हूँ। और बहुत ये ईज़ी टू यूज़ है। इस तरह से जो स्क्रब है मैं थोड़ा-सा ले लेती हूँ और जो भी मैं डिश है इसको इस तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो हाथों के सामने कुछ अगर चीज़ रह जाता है ना, तो बहुत हेल्पफुल होता है काम करने लायक। और ये छोटा-सा कप होल्डर भी ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब जो भी कप्स है ये धो लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है, ये ड्रेन कर लेने के बाद मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। कुछ ऐसा बर्तन होता है ना, लाइक सॉसपेन हो गया या प्रेशर कुकर हो गया या चॉपिंग बोर्ड हो गया, तो ये सब को ना अगर एक जगह पे रख देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब निकाल-निकाल के यूज़ करना। तो इसके लिए ना मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था और मैंने इसको ऑनलाइन पे ही ख़रीदा था। और ये रॉट आयरन का है और बहुत ही ज़्यादा हेवी है। मतलब जितने भी यूटेंसिल्स हो, लाइक प्रेशर कुकर हो गया या पैन हो गया। और मैं तो जो भी मेरा चॉपर बोर्ड है मैं ये सब को भी रख देती हूँ, ट्रेस भी रख देती हूँ। तो ये एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ होके रख जाता है और अलग-अलग देखिए कितना सारा जगह है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड है। और ये डिवाइड है ना, तो इसलिए इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है और निकाल के यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है। और ये ऑर्गेनाइज़र को अगर आप स्लैब में रखना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर आप प्रेशर कुकर भी रख सकते हैं या कोई भी भारी सा इस तरह से यूटेंसिल्स आप रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं तो स्लैब में नहीं रखती हूँ, मैं जो मेरा कबर्ड है मैं वहीं पर रखती हूँ, मैं अंदर रखती हूँ। और प्रेशर कुकर रखने से जो जगह है ये नहीं आएगा, तो मैं प्रेशर कुकर अलग से रखती हूँ। और इस तरह से देखिए पूरी तरह से जो भी पेन होल्डर है ना, मैं इसको पकड़ के एकदम कबर्ड की तरह रख देती हूँ। और ये विज़िबल भी होता है और निकालना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है। तो इस तरह से कुछ सामान जो होता है ना, तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ख़ासकर मैं तो बोलूँगी किचन में ज़्यादातर होना चाहिए। और ये हड़बड़ी में जब आप निकालेंगे ना, तो एक साथ बहुत सारा बर्तन निकलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं और आपका जो काम है ये ईज़िली हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है, मेरा किचन का जो स्लैब है ना, तो इसके नीचे जो मेरा ड्रॉयर है, तो फर्स्ट वाला ड्रॉयर में मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। और ये जो भी स्पाइसेस है जो रखने के लिए ये मैंने इसको बनाया है। और ये एकदम निकल जाता है, फोल्डिंग सिस्टम है। और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ईज़ी रह जाता है, मतलब निकाल के मैं क्लीन भी कर सकती हूँ और इसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया है। तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन है मैंने इसको करवाया है। और फोल्डिंग सिस्टम होने के चलते ना और ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब क्लीन करने के लायक। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें आपके किचन में ज़रूर कीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो मेरा बैग होल्डर है ना, मैं इसको बहुत दिन से ऑनलाइन में देख रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं ये यूज़फुल होगा कि नहीं। लेकिन अच्छा हुआ मैंने भरोसा करके ले लिया। ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे ना छोटे-मोटे जो भी पर्स है और जो मिडल साइज़ का जो बैग है ना, तो ये ना यहाँ-वहाँ घूमते रहता था। और एक अगर पॉलीथीन में रख देती तो एक साथ बहुत बड़ा-सा एक लगेज जैसा बन जाता था, फिर उसको मैं कहाँ रखूँ।
और जब भी मुझे कुछ ज़रूरत पड़ता तो ये निकालना भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता मेरे लिए। लेकिन ये जब से मैंने ख़रीदा है ना, तो मेरा जितना भी बैग है इसको मैं आसानी से रख पा रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से ये रहता भी है, मतलब फंगस का भी कोई डर नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जो एयर है ना ये पास होते रहती है, क्योंकि दोनों साइड ना इस तरह से खुला-खुला है। और देखिए ये छोटा-सा हैंगर में मेरा कितना सारा बैग था। तो इस तरह से जो भी सेक्शन है ना, बहुत ही बड़ा-बड़ा साइज़ का सेक्शन है और ऊपर से जो प्लास्टिक लगाया गया है तो ये ट्रांसपेरेंट है। तो इससे ना क्या होता है, मतलब आसानी से आप देख पाते हैं कि कौन-सा बैग है और आपको क्या यूज़ करना है। तो इस तरह से छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है ना, तो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी आप ज़रूर घर में रखिए ये सब छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं। और देखिए ये प्लास्टिक का है और आसानी से ये विज़िबल हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जो भी सेक्शन है ना ये बहुत बड़ा-बड़ा है। और मैं आसानी से जितने भी मेरे हैंडबैग्स हैं मैं यहाँ पर रख देती हूँ, छोटा-छोटा जो भी पर्स है ये भी रख देती हूँ। लेकिन फिर भी ना बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि ये जो जगह है ना ये बहुत बड़ा है। क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ना ये कपड़ा का है और ऊपर में इस तरह से प्लास्टिक से इस तरह से ढका हुआ है, अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड है। तो देखिए मैं किस तरह से मेरा जो बैग है इसको मैंने रख दिया है। फिर भी ना ऊपर कितना सारा जगह है, मतलब एक्स्ट्रा और 1-2 बैग आप रख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से छोटी-मोटी चीज़ें घर में ज़रूर रखिए, ये छोटी-मोटी जो ऑर्गेनाइज़र्स है ज़रूर रखिए। और ये जो छोटी-छोटी बैग्स है ना, ख़ासकर ये जो पर्स है और ये जो मोबाइल हैंगर है, ये ज़्यादा गुम हो जाती है यहाँ-वहाँ। तो अगर एक जगह पे इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे तो अच्छा होगा, आपका जो घर है ये भी ऑर्गेनाइज़ लगेगा और आपको ढूँढना भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर आप रख दिए। और ये नीचे वाला जो सेक्शन है ना ये सबसे बड़ा है, मतलब बड़ा वाला जो बैग है यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसी को रख देती हूँ और देखिए ऊपर में भी कितना सारा जगह है। यहाँ पर और 1-2 बैग आप आसानी से रख सकते हैं। बहुत सारा आपके घर में इस तरह से मीडियम साइज़ का या छोटा-मोटा कोई भी पर्स हो, बैग हो ना, तो आप आसानी से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ऑपोज़िट साइड में भी सेम उसी तरह से सेक्शन किया गया है, सामने तरफ जैसा ही है। मतलब मिडिल वाला जो पोर्शन है ना वहाँ पर क्लॉथ है और दोनों साइड पे इस तरह से प्लास्टिक है। और दोनों साइड पे ओपन है, तो जो एयर है ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ये सर्कुलेट होती रहती है। और एयर बंद अगर किसी जगह पे जो बैग्स है ना, ख़ासकर जो लेदर का बैग्स है, इसको अगर आप रख देंगे तो उसमें फंगस आने का खतरा रहता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, आप आसानी से इसमें रख दीजिए। और मेरा जो भी क्लॉथ्स का बैग है, जूट का है, लेदर का है, सब मैं एक ही साथ रख देती हूँ और बहुत सालों से मैं ऐसे ही रखती आ रही हूँ और ये सच में बहुत ही एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है। मैंने इसको थोड़ा-सा निकाल के ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से ना ये रखा हुआ था और मतलब ऑर्गेनाइज़ नहीं था, मतलब यहाँ-वहाँ जो भी बैग थे इसको मैं रैंडमली रखती जा रही थी, मतलब ऑर्गेनाइज़ में नहीं रख रही थी। तो आज सोच रही हूँ मैं इसको निकाल के अच्छी तरह से जितने भी बैग्स हैं मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। और देखिए दोनों तरफ जो भी बैग है मैंने इसको रख दिया है और ऊपर इस तरह से हैंगर लगाया गया है, तो आप कहीं भी ना आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ, ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और मैंने ना मेरे अलमीरा पे एक सेक्शन पे इस तरह से बनाया है ताकि जो भी लंबा-लंबा जो टाँगने वाला होता है ना, लाइक जो सूट्स है, पैंट है, ये सब, तो इसको इस तरह से मैं टाँग के रख देती हूँ और उसी के साथ मेरा जो बैग ऑर्गेनाइज़र है ये भी इस तरह से हैंग हो जाता है। तो देखिए एक ही जगह पे कितनी सुंदर से ये ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो चलिए फ़िलहाल अब मेरा जो नेक्स्ट काम है ये मैं कर लेती हूँ। छोटी-मोटी चीज़ों में ना जो सॉक्स है, इनर वियर है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है, मतलब इसको रखूँ कहाँ? तो इसके लिए ना ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं जितने भी सॉक्स है मैं इसको इस तरह से रख देती हूँ, जितने भी हैंकीज़ है मैं यहीं पर रख देती हूँ और एक ही जगह पे रह जाता है और विज़िबल होता है और आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरा छोटा-मोटा जो भी काम है ये हो गया है और थोड़ा-सा लग रहा है जो बारिश है ये कम हुई है और अभी शाम के 5 बज रहा है। तो मैं ना आज गोलगप्पा बनाऊँगी, तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे गोलगप्पे इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, और मुझे लगता है मुझे क्या हर एक वुमेन को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना बाहर से खाने से अलावा ना मुझे घर में बना के इस तरह से खाने में ज़्यादा मज़ा आता है।
तो मैं घर में ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ बनाना। और मैं ना आपको आज जो पानी है उसका भी रेसिपी और जो आलू है उसका भी और गोलगप्पे कैसे बनाएँ घर में उसका भी मैं एकदम जो क्रिस्पी वाला दुकान जैसा जो बनता है ना, मैं उसका भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ शेयर करूँगी। आप अच्छी तरह से देखना और किस तरह से बनता है ये भी आप नोटिस करना और आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो आपको ना बाहर जाके बाज़ार में जाके खाने का कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ये ईज़िली बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दूँगी पोटैटो बॉयल करने के लिए। तो मेरा जो आलू प्याज़ रखने का जगह है ना, तो मैं इसमें रखती हूँ। और ये मेरा किचन ट्रॉली इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसमें ना इस तरह से व्हील्स लगाया गया है, तो आसानी से मैं यहाँ-वहाँ मूव कर सकती हूँ। और इसमें अलग-अलग सा सेक्शन है और देखिए ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, मेरे जितने भी किचन टॉवल्स है, हैंकी है, मैं यहीं पर रख देती हूँ। और मेरे कुछ मलमल के जो कपड़े हैं कॉटन्स के, मैं इसको भी यहाँ पर रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। और इसके वाला सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा-सा ये डिटैच्ड हो गया है क्योंकि मैं जब ऊपर शिफ्ट हो रही थी ना नीचे से ऊपर, तो मेरे जो लेबर है वो जब ये लेके आ रहे थे तो उनके हाथों से गिर गया था, तो तभी ये थोड़ा-सा टूट गया है, लेकिन ये हो जाएगा जॉइन बाद में। और नीचे 2 पार्ट में मैं आलू और प्याज़ इस तरह से रख देती हूँ। और ये ना आयरन का है, फुल आयरन का है और इस तरह से नेट वाला है, तो आसानी से इसमें जो एयर है ये सर्कुलेट होता रहता है और आलू प्याज़ जो सड़ जाता है ना, तो इसका भी कोई डर नहीं है। और ऊपर वाला पार्ट में ना यहाँ पर भी थोड़ा-सा जगह है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से जो भी मेरा अदरक लहसुन है मैं इसको रख देती हूँ और एक ही जगह पे आलू, प्याज़, अदरक, लहसुन सब रह जाता है, तो मतलब यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होता है। तो चलिए अब जितने भी आलू है मैं इसको बॉयल करने दे देती हूँ। और मैंने ना रात में इस तरह से चना भिगोया हुआ था, तो मैंने थोड़ा-सा चना दे दिया है और 4 दे दिया है ग्रीन चिलीज़ और दे दिया है मैंने आलू और सबको मैं एक साथ कुक कर लूँगी। और आलू का मसाला बनाऊँगी तो इसको ओवर कुक करने का ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 व्हिसल काफ़ी होगा। तो चलिए अब गोलगप्पे का जो पूरी बनेगा ना, तो वो कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो गोलगप्पे का आटा जो होता है ना, तो इसको बनाने से पहले मैं बोलूँगी आपको इसके लिए परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए और परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए आपको इस तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट कप्स चाहिए। तो देखिए मैंने ये जो कप्स है ना, मैंने इसको खरीदा है और इस तरह से सब अलग-अलग साइज़ में डिवाइड है, 1 कप है, हाफ कप है, 1/4, 1/8। तो इस तरह से अलग से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो हिसाब से मुझे जिस तरह से जितना चाहिए मैं ले सकती हूँ। और हैंडल जो है ना ये स्टील का है, देखिए शायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और देखिए इस तरह से जितने भी मेज़रमेंट्स है ना इसमें इस तरह से लिखा हुआ है। तो और ये जो स्पून्स है ये भी टीबीएस और टीएसपी के हिसाब से हैं, मतलब 1 टीबीएस, हाफ टीएसपी इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर में लिखा हुआ है, तो आसानी से ये यूज़ करने लायक भी है। और कुछ ऐसा पकवान होता है ना जिसको बनाने के लिए आपको परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए, लाइक केक बना रहे हैं तो केक का जो भी बैटर है मतलब किस हिसाब से चाहिए वो, और नहीं तो गोलगप्पे का अगर आटा बना रहे हैं तो उसके लिए भी। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इस तरह से रिंग है तो आप हैंग भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे ड्रॉयर में रख भी सकते हैं। बारिश रुक जाने के बाद आसमान का कलर देखिए कितना सुंदर लगता है देखने में ना। तो चलिए अब मैं गोलगप्पे बना लेती हूँ। तो गोलगप्पे का आटा मैं रेडी कर लेती हूँ और इसके लिए मैंने मेजरिंग कप में 1 कप मैंने ले लिया है सूजी और गर्म पानी, एकदम खौलता हुआ जो गर्म पानी है ये आपको लेना होगा 1/4 कप और आपको लेना होगा 2 टीबीएस मैदा। और इसको अच्छी तरह से पहले आप चम्मच से इस तरह से आप मिला लीजिए क्योंकि ये गर्म है, आप हाथ नहीं लगा सकते पहली बार। और जब ये ठंडा हो जाए तब आपको अच्छी तरह से आपको इसको गूँध लेना होगा, मतलब एक बहुत ही अच्छा एक आपका जो डो है ये बनाना होगा। और जो डो होगा ना ये ज़्यादा कड़क भी नहीं होगा, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो आप अच्छी तरह से हाथों से मसल लें और मसल लेने के बाद आप थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी को आपको थोड़ा-सा फुलाना होगा, मतलब सॉफ्ट करना होगा। और देखिए मैंने किस तरह से गूँध लिया है और जो आटा है ये भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको इस तरह से सिंपल ढक के रख देती हूँ। और मैं गई थी छत में और छत से देखिए मैं एकदम फ्रेश पुदीना लेके आई हूँ और ये गोलगप्पे के पानी जो बनेगा ना, मसाला वाला जो पानी, तो इसी में मैं दूँगी और पुदीना का फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा-सा करूँगी प्याज चॉप और उसके लिए मेरे पास है चॉपर मशीन। और ये चॉपर मशीन ना आपके घर में ज़रूर रखिए। और चॉपर मशीन ना 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक हैंडी होता है। तो मैं बोलूँगी आप इलेक्ट्रॉनिक वाला रखिए।
और देखिए इसमें ना 2 ब्लेड है, एक है ब्लेंड करने के लिए और एक है चॉप करने के लिए। तो जब केक का कोई अगर बैटर जब बनता है ना, तो मैं इससे ब्लेंड करती हूँ और इससे मैं चॉप करती हूँ। और ये इतना हैंडी है ना, बहुत ही ये हेल्पफुल है, बहुत ही ईज़िली मतलब आप इसको काम में लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने ऊपर ये जो ब्लेड है इसको लगा दिया है और जो प्याज है इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा-छोटा पीस में कट कर लिया है और मैंने इसको चॉपर मशीन में दे दिया है। और इधर जो आलू है इसको भी मैंने ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया था, जो एक्स्ट्रा पानी है ये ड्रेन हो गई है, इसको मैं बाद में छील लूँगी। तो आलू के मसाले के लिए जो प्याज है इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ये जो चॉपर मशीन है ना, ये इतनी अच्छी तरह से काम करती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कोई वेजिटेबल्स हो, प्याज हो, अदरक लहसुन हो, एकदम फाइनली चॉप हो जाती है। मतलब हाथों से अगर कटने जाएंगे ना, तो ये इतनी अच्छी तरह से ये चॉप नहीं होती है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, जो एक एक पीसेस है ना, ये एकदम क्लियरली विजिबल है और छोटी छोटी पीसेस में ये कट हो गई है। और आलू के मसाले में ना जो प्याज है, ये अगर मोटा मोटा कट हो जाता है तो बहुत ही ख़राब लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं चॉपर मशीन यूज़ करती हूँ जब भी मैं आलू का मसाला बनाती हूँ। तो चलिए अब आलू का मसाला बना लेती हूँ। तो एक मैं प्लेट लगा लेती हूँ। तो प्लेट और ये जो कढ़ाई का सब ढक्कन होता है ना, तो इसको रखने के लिए आप अपने घर में डिश होल्डर ज़रूर रखिए, प्लेट होल्डर जिसको कहते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब अगर एक ही जगह पे जितनी भी प्लेट्स हैं ना, इसको अगर आप स्टैक करके रख देंगे तो ये निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और टूट भी जाता है कभी-कभी निकालने में। तो इस तरह से आप ज़रूर एक डिश होल्डर रखिए। तो चलिए जितने भी आलू है इसको भी मैंने छील लिया है। अब आलू का जो मसाला है ये मैं बना लेती हूँ। लेकिन कुछ आलू ना मुझे लग रहा है ज़्यादा मैंने शायद उबाल लिया है, तो मैं कुछ रख दूँगी। तो ये कुछ सामान फ्रिज में रखने के लिए ना मैंने ये कंटेनर खरीदा है और ये स्टील का है और ये डिफरेंट साइज़ में है और एक ही जगह पे ना ये ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरह से छोटा, मीडियम, लार्ज, बड़ा, बहुत बड़ा अलग-अलग साइज़ में है। खाना बनाने के बाद कुछ अगर चावल, दाल, सब्जी इस तरह से बच जाती है ना, तो इसके लिए मैंने ये खरीदा है। तो एक ही जगह पे रह जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, तो इसमें अलग-अलग लीड्स है और ये सब लीड प्लास्टिक्स का है, अच्छा वाला हार्ड प्लास्टिक है। और जो कंटेनर है ये भी स्टील का है, मतलब प्लास्टिक का नहीं है। और मैं ऐसे ही कुछ चाहती थी कि मैं जिसमें खाना रखूँ वो प्लास्टिक वाला ना हो, स्टील वाला हो। और मैं जैसा चाह रही थी वैसे ही एकदम सेम मुझे मिल गया और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर लीजिए। तो चलिए एक्स्ट्रा जो भी आलू है अब मैं इसको रख देती हूँ, कल मैं इसको कुकिंग में लगा लूँगी। मतलब जब मैं लंच बनाऊँगी तब मैं इसको काम में लगा लूँगी। और इस तरह से लीड लगने से ना बहुत ही रखने में आसानी होता है। तो इस तरह से फ्रिज में रखना भी मतलब जो जगह है ये भी कम लेती है। और देखिए जो भी बर्तन है ना मैं एक ही जगह पे इस तरह से रख देती हूँ, तो जगह भी कितना कम लेता है। तो इस तरह से जो स्टील का कंटेनर है मैं फ्रिज में रख देती हूँ फ़िलहाल। अब आलू के लिए और पानी के लिए जो मेन जो मसाला लगता है ना गोलगप्पे का, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है जीरा, साबुत जीरा, और मैंने कुछ ले लिया है रेड ड्राई चिली और इसको अच्छी तरह से मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और जब तक इसका कलर जो है ये चेंज ना हो जाए तो थोड़ा-सा आप इसको इस तरह से रोस्ट कर लीजिए। और देखिए इसका जो कलर है ये धीरे-धीरे चेंज हो गई है। अब मैं इसका एक पाउडर, दरदरा सा एक पाउडर में बना लूँगी। और इसके लिए ना ये सिलवट्टा आप ज़रूर घर में रखिए और ये इतना हेल्पफुल है, मैं सच में एक छोटू-सा एक चीज़ भी इतना काम में आता है, तो ये ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। और मैं आपको बोलूँगी ना इसका जो स्टील वाला मिलता है ना, ये स्टील वाला आप मत लीजिए, ये स्टील वाला कोई काम का नहीं है। मतलब जो काम में आप यूज़ करना चाहते हैं वो उतना फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं देता है। तो हमेशा अगर आप इस तरह से लेंगे ना, तो जो मार्बल का होता है वो वाला लीजिए। और ये बहुत हेवी होता है, मतलब थोड़ा-सा इस तरह से अगर राउंड राउंड मूव करेंगे ना, तो जो भी मसाला आप क्रश करना चाहते हैं ये एकदम ईज़िली हो जाएगा। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा मैं मूव कर रही हूँ और जो मसाला है एकदम क्रश हो जा रहा है पूरी तरह से। इस तरह से कुकिंग करते-करते छोटी-मोटी जो मसाले हैं इसको पाउडर फॉर्म में बनाना हो, या अगर चाय बनाते हो अदरक को पीसना हो, या साग को थोड़ा-सा फ्राई करने के लिए अगर लहसुन को थोड़ा-सा अगर पीसना हो, तो इसके लिए ना ये एकदम परफेक्ट है। और आप इसको ज़रूर मार्बल का लीजिए, स्टील या कोई भी चीज़ का मत लीजिए। और देखिए मैंने एक दरदरा सा इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब ये मसाला आलू में भी जाएगा और जो पानी है इसमें भी जाएगा।
तो इमली का जो पानी बनाऊंगी तो ये भी मैं बना लेती हूँ। तो उससे पहले मैं एक चटनी जैसा बनाऊंगी, मतलब इमली और पुदीना देके, और ये मैं आलू और पानी दोनों में ही दूंगी। तो इसके लिए मैं पहले ले लेती हूँ इमली। और गोलगप्पे का जो पानी बनता है ना, तो ये मुझे खट्टा मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मुझे ना कोरिएंडर लीव्स से मुझे पुदीना लीव्स देना ज़्यादा पसंद आता है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिया है करीबन 2 चम्मच इमली, और जो पुदीना फ्रेश मैं तोड़ के लाई थी मैंने उसको भी दे दिया है, और 1 चम्मच मैंने दे दिया है नमक, और थोड़ा सा मैं पीस लूँगी पानी डाल के। तो देखिए ये जो चटनी है ये बन गई है। इसके बाद मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि जो पुदीना मैंने दिया था ना, इसको मैंने स्टेम साथ ही दिया था, इसलिए इसको छानना ज़रूरी है। तो मेरा मिक्सी का काम हो गया है। इसके बाद जितने भी वायर्स हैं ना, मैं यहाँ पर हैंग कर देती हूँ ताकि ये यहाँ वहाँ बिखरे नहीं। तो ये भी एक बहुत ही छोटा सा एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो चलिए अब जो आलू मसाला है इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो आलू को पहले मैं स्मैश कर लूँगी, और मुझे एकदम स्मैश वाला आलू ही पसंद आता है। और ये जो बॉईल किया हुआ चिलीज़ है इसको भी मैं ऊपर से दे दूँगी, और बॉईल किया हुआ जो चना है ये भी मैं दे दूँगी। और ऊपर से जो मैंने चटनी बनाया है ना, तो इसको मैंने छान लिया है, तो मैंने इसको ऊपर से 2 चम्मच इस तरह से दे दिया है। अब मैंने दे दिया है नमक, और इसके ऊपर मैं दे दूँगी पानी पूरी मसाला। अगर आपके पास नहीं है पानी पूरी मसाला तो देने का ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने इस तरह से पाउडर बना के रखा था ना, जीरा और ड्राई रेड चिली के साथ, तो इसको मैं इस तरह से दे दूँगी और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब जो चॉप किया हुआ प्याज है इसको भी मैं ऊपर से दे दूँगी, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं साइड में अभी फ़िलहाल इसको रख दूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो और ज़्यादा आप मिर्ची ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे खाएंगे ना तो और ज़्यादा मैं मिर्ची ऐड नहीं करूँगी, यही मिर्ची काफ़ी होगा। तो बस मेरा फ़िलहाल आलू का मसाला बन के रेडी हो गया है। अब मैं बनाऊँगी पानी। तो इसके लिए मैंने 2 बड़ा ग्लास में पानी ले लिया है, और इसके बाद जो मैंने चटनी बनाया था ना, मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, तो इसको मैं इसके ऊपर दे दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, और मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच पानी पूरी मसाला, और पानी पूरी मसाला से ना बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। और इसके बाद जो मैंने ड्राई मसाला बना के रखा था, जीरा और ड्राई चिली का, तो इसको मैं ऊपर से इस तरह से दे दूँगी। और यह 1 या 2 चम्मच आपको जिस हिसाब से चाहिए आप दे सकते हैं। और बाकी जो मसाला है मैं इसको अभी फ़िलहाल रख दूँगी, मेरा नेक्स्ट दिन लंच में ये बन जाएगा। और इसके ऊपर मैं दे दूँगी 1 चम्मच चीनी, और जो पानी है ना ये मुझे थोड़ा सा खट्टा मीठा ही पसंद आता है, एकदम खट्टा वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा चीनी देती हूँ। अगर आप नहीं चाहते हैं तो चीनी स्किप कर सकते हैं। और मैं इसको इंस्टेंटली खाऊंगी, तो ये पानी जो है ये अभी ठंडा नहीं है, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर मैं अभी आइस दे दूंगी, ताकि जो पानी है ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अगर आप रख के खाना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिए, और खाने टाइम निकाल लीजिए। एकदम ठंडा ठंडा पानी, चिल्ड पानी जो होता है ना गोलगप्पे के साथ, यही खाने में मज़ा आता है। तो बस ये रेडी हो गया, इसको भी मैं अभी फ़िलहाल साइड में रख देती हूँ। अब देख लेती हूँ आटे का क्या हाल है। आटे को मैंने कुछ देर ढक के रख दिया था, तो ये ऐसे ही नेचुरली थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा और गूंद लूँगी ताकि ये एकदम पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से अगर आटा जो बनेगा ना, जो डो बनेगा, ये ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा ना, बहुत ही अच्छा जो गोलगप्पे बनता है ना, एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो इसके लिए जो गोलगप्पे का जो पूरी है ये भी मैं बना लेती हूँ। तो इसके लिए ये जो शीट होता है ना, जो सिलिकॉन किचन वाला जो मैट होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो रोटी हो, पराठा हो, या पूरी हो, या गोलगप्पा हो, इस तरह से बना बना के साइड साइड में आप रख सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली ये बनता भी है और बहुत सारा एरिया भी रहता है। अब मैट के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि जब मैं गोलगप्पा बनाऊँ ये चिपके ना। इसके बाद जो आटा है इसको मैं और एक बार अच्छी तरह से मसल लूँगी, ताकि अगर बाहर अगर थोड़ा सा अगर सॉफ्ट रह जाए तो ये एकदम एक कोट जैसा बन जाएगा मैदा का, और ये चिपकेगा नहीं। अब इसके बाद एकदम छोटी छोटी आपको लोई काटना है। देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ, मतलब जितना छोटा हो सके उस तरह से काटिए। और मैंने मेज़रमेंट करके 1 कप सूजी लिया था ना, तो 1 कप सूजी में करीबन 50 या 60 गोलगप्पे आराम से बन जाएगा। अगर आप थोड़ा-सा और छोटा-छोटा करेंगे तो ये करीबन 80 या 90 बन जाएगा। तो ये इनफ होगा, मतलब शाम के नाश्ते के लिए।
इसके बाद मैं एक टॉवल ले लूँगी और जो मैं गोलगप्पे का जो पूरी बनाऊँगी ना तो इसके ऊपर रखूँगी। और टॉवल आप थोड़ा-सा खुरदरा टाइप का जो टॉवल होता है ना तो वैसे ही टाइप का आप लीजिए और इसके ऊपर आप जो गोलगप्पे का जो पूरी बनाएँगे इसके ऊपर आप बना के रखिए। और यहाँ पर और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी, जब आप पूरी बनाएँगे ना गोलगप्पे का तो सब पूरी को आपको एक ही साथ बेलना होगा और एक ही साथ बेल लेने के बाद इसके बाद आपको फ्राई करना होगा। मतलब थोड़ा-थोड़ा लेके आप नहीं फ्राई कर सकते, तो इससे जो पूरी होगी ना ये अच्छी तरह से नहीं बनेगी, मतलब क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने किस तरह से छोटा-छोटा मैंने ले लिया है पेड़ा, अब मैं इसको इस तरह से बेल लूँगी। और बेलना भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा आपको, ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से आप बेल पाएँ, मतलब मोटा-पतला नहीं रह जाए, तो इस तरह से आपको बेलना होगा। तो देखिए मैंने किस तरह से बेला है और थोड़ा-सा छोटा-छोटा गोलगप्पा ही अच्छा लगता है खाने में, मतलब बहुत बड़ा-बड़ा साइज़ अगर आप चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन छोटा-छोटा ही अच्छा लगता है। और देखिए मैंने किस तरह से बेल लिया है, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस और ये कितना पतला है और जितना पतला होगा ना उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा और खाने में अच्छा लगेगा और बहुत देर तक आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं। और जिस प्रोसेस से मैं आपको बता रही हूँ ना तो आप ये वाला सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। आप देखिएगा आपका जो गोलगप्पे है ना एकदम दुकान जैसा रेडीमेड बनेगा, आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रख के खाना चाहते हैं तो आप कोई भी प्लास्टिक में इसको अच्छी तरह से बांध के आप रख दीजिए और आसानी से आप इसको 4-5 दिन तक रख सकते हैं, ये एकदम भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए और एक जो गोलगप्पे का पूरी है ये भी मैं बना लेती हूँ। और देखिए इसका भी जो थिकनेस है ये कितना पतला है, एकदम शीट जैसा। और इस तरह से मैं छोटी-छोटी जो भी पूरियाँ हैं मैं सबको बना लूँगी और टॉवल के ऊपर मैं एक-एक बाद एक रखती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, सब पूरी बेल लेने के बाद ना जहाँ से आप स्टार्ट किए थे, आपको जब फ्राई करेंगे तो वही वाला पूरी से आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। मतलब एंड वाला नहीं, स्टार्टिंग वाला जो पूरी है उसी से आपको फिर से स्टार्ट करना होगा और आपको एंड में जाके एंड करना होगा। तो इस तरह से फ्राई करना होगा। तो चलिए अब जितने भी पूरी है मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल और एक छोटा-सा मैंने कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई का शेप अगर इस तरह से होगा ना तो फ्राई करने में ईज़ी होगा और जो गोलगप्पे हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्राई करके सबसे पहले देख लेती हूँ कि ये अच्छी तरह से जो तेल है ये गरम है कि नहीं। और जो आँच है ना इसको बहुत तेज़ आप मत कीजिए, एकदम मीडियम आँच में रखिए। तेल ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जो टेम्परेचर होगा ना ये एकदम मीडियम होगा। तो देखिए एक पूरी मैंने बना लिया है, तो मतलब जो मेरा तेल है ये रेडी है। अब मैं फटाफट जितनी भी पूरियाँ हैं मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। और मेरे कढ़ाई के हिसाब से मैं करीबन 3 इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपका कढ़ाई थोड़ा-सा बड़ा है तो आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 3-3 करके इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए आप खुद ही देख सकते हैं जो गोलगप्पे का जो साइज़ है ना ये एकदम गोल-गोल बॉल जैसा फूल के आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और बिंदास एकदम बिना डरे आप बनाइए, एकदम भी ख़राब नहीं होगा। जो मेज़रमेंट मैंने दिया है ना आपको, बस प्रॉपर मेज़रमेंट आप फॉलो कीजिए और एकदम आराम से घर में बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और ये जो फ्राई करने का काम है ये आपको फटाफट करना होगा, मतलब आप रख-रख के नहीं कर सकते। और यहाँ पर और एक मैं आपको बता रही हूँ, जब आप जो पूरी है ये बेल के जब रखे थे ना, तो जब आप फ्राई करने के लिए जब तेल के ऊपर जब आप छोड़ेंगे ये सब पूरी को, तो जिस साइड ऊपर वाला पार्ट है आपको उसी साइड में तेल के ऊपर देना होगा, नीचे वाला नहीं। तो ये छोटी-मोटी जो ट्रिक है ना, तो ये आप फॉलो करके देखिए, आपके गोलगप्पे एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा खाने में। देखिए इसके साउंड से ही आपको पता चल रहा है ये कि कितना क्रिस्पी बना है। और देखिए मैं आपको एक-एक करके इस तरह से तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आपको इसके साउंड से ही पता चल जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। और मैं हाथ में भी एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखिए ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो जो भी गोलगप्पे है ये बन के रेडी हो गया है, तो चलिए मैं इसका पहले मज़ा ले लेती हूँ और आपके सामने एकदम मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें पानी देने के बाद भी ना इसका जो क्रिस्पीनेस है ये नहीं जाएगा। तो मैं थोड़ा-सा ले लेती हूँ आलू और इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ले लूँगी पानी। और ये देखने में ना जितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और जो टेस्ट है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, खट्टा-मीठा जिस तरह से आप चाहते हैं। और भी एक्स्ट्रा आप जो भी चटनी है ये भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल वाला ही पसंद आता है।
और मैं आपको ये खा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए और आराम से खाइए जितना मन चाहे। तो चलिए, आशा करती हूँ मेरा ये छोटा-सा वीडियो आपको अच्छा लगा और चलिए बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।